जो मिडिल ईस्ट में आज लड़ाई हो रही है उसमें एक मामले में अमेरिका की जीत हो रही है। अब आप कहेंगे कैसे? आप तो कहेंगे ईरान बहुत मिसाइल दाग रहा है, इसराइल की भी हालत काफ़ी पतली है इस समय, और अमेरिका कह रहा है वी शुड वाइंड अप दी वॉर। मगर अमेरिका की एक बहुत बड़ी जीत ये हो रही है कि डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, सोना गिर गया है, चांदी गिर गई है और इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं। डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ने से अमेरिका को बहुत फायदा होगा, और डोनाल्ड ट्रंप अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं कि पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाता है इस लड़ाई में, तो फिर केवल अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे समझ लीजिए कि दो ही देश बचेंगे। एक यूनाइटेड स्टेट्स जिसके पास तेल है, क्योंकि वो वेनेजुएला का तेल भी कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा बाय डिफॉल्ट कनाडा। कनाडा के पास तो इतनी तेल और इतनी गैस है अल्बर्टा जैसे स्टेट में कि वहां वो टेक्नोलॉजी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि गटर में पाइप डालिए और गटर की गैस से चूल्हा जलाइए। वहां गैस और तेल बर्फ में बिल्कुल बह रहा है, पेट्रोल डॉलर और गैस डॉलर के रूप में, मगर उसका पोटेंशियल टोटली अनटैप्ड है। आप ये सोच सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी नई रिफाइनरी टेक्सास में खड़ी करने वाला है। क्यों? क्योंकि रिलायंस के पास इतना विजन है, वो सोच सकता है कि हाँ, इसके बाद अमेरिकन क्रूड, अमेरिकन ऑयल और वेनेजुएला के क्रूड का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाएगा पूरी दुनिया में, क्योंकि जो लड़ाई हो रही है मिडिल ईस्ट में वो इतनी बुरी तरीके से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकती है कि सालों साल लग जाएंगे उसको रिपेयर और रिप्लेस करने में, अगर ये लड़ाई तुरंत नहीं थमती है, और अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो जो बात राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, ये बिल्कुल सही है। एनर्जी सिक्योरिटी जरूर कॉम्प्रोमाइज हो गई है। डॉलर आस्ते आस्ते 100 रुपए तक भी पहुंच सकता है, और कनेडियन डॉलर आस्ते आस्ते 80 रुपए तक भी पहुंच सकता है। इसका मतलब ये है कि अब इंडियन लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि उनको एक वेल सेटल्ड एनआरआई लड़का ढूंढ लेना चाहिए नॉर्थ अमेरिका में, जो डॉलर में पैसे कमा रहा है अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। एनर्जी सिक्योरिटी तो भाड़ में गई, कम से कम फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।